जय लक्ष्मी माता की जय। आज हम आपका 16 दिन तक चले वाली लक्ष्मी जी के कहानी सुनाओ ही। आप सब ध्यान पूर्वक कहानी सुने और सुन के कमेंट में बतावें कि आपका कहानी कैसे लगा। बोला लक्ष्मी माता की जय। एक गांव में एक ब्राह्मण देवता रहत रहन। तो ब्राह्मण देवता विष्णु भगवान का बहुत पुजारी रहन। विष्णु भगवान का बहुत पूजा करते रहन, लेकिन उनके घर में बहुत गरीबता रही। कुछ नहीं रहा उनके घर में, लेकिन विष्णु भगवान का पूजा बहुत करते रहन। तो एक दिन विष्णु भगवान उनकी पूजा से प्रसन्न हुई कि उनका सपने में दिखाएं, दर्शन देहन। कहें ब्राह्मण देवता, हम तोहरे पूजा से बहुत प्रसन्न है, मांगा तू का मांगा चाहत है। तो ब्राह्मण देवता कहें कि विष्णु भगवान, हमका तो सब कुछ चाहिए, हमरे तो कुछ नहीं ना। कहें का चाहिए बताओ। कहें हमका धन चाहिए, हम ये चाहिए थे कि हमारे घर में हमेशा लक्ष्मी के वास रहे। तो विष्णु भगवान कहें इस तरह तो लक्ष्मी तुका न मिली है, कुछ करे परे, उपाय करे बरे। कहें हाँ बतावे, हमका जौन उपाय बताई है तो हम करब, लेकिन हमका हमरे घर में हमेशा धन के लक्ष्मी के वास रहे। विष्णु भगवान कहें ठीक बा, तुका हम एक उपाय बताओ, वह उपाय अपन तू करे, वही से तोरे घर में लक्ष्मी जी के वास रहे। ऐसे तो लक्ष्मी जी के वास रहे न। कहें कि ठीक है बतावे, हम करब। कहें कि सवेरे 4 बजे उठ जाया। 4 बजे उठ के जो मंदिर है, मंदिर के सामने एक जनी मेहरारू आई है, गोबर पात है, उन्हीं का तू जाए के न्योता देहा, उन्हीं का अपने घरे बुलाया भोजन करे का। तब तोहरे घर में लक्ष्मी जी आई हैं, खूब विधि विधान से उनका खवाया पियाया। कहें ठीक है। ब्राह्मण देवता विष्णु जी के कहे सवेरे 4 बजे उठ के मंदिर के सामने जाके पहुंच गए। बैठा है, अब इंतजार करता है कि अब काहे का गोबर पाथा आवे तो काहे को उनका न्योता दे। इतने पे लक्ष्मी जी गोबर के पलरा लेके आई, गोबर पाथे लागी। ब्राह्मण देवता भाई देखत है, लखत है कि यही तो वही जानो, नहीं के बताए रहे विष्णु भगवान के मंदिर के सामने रोज गोबर पाथा थी। विष्णु भगवान के कहे के नाते ब्राह्मण देवता उनसे कहा था कि हे देवी, हम आपका अपने घरे न्योता देते ही भोजन करे बरे, आप हमरे घरे चलें, भोजन करें। लक्ष्मी जी कहत यहाँ सोचत यहाँ कि ये जरूर विष्णु भगवान के करामात है, उन्हीं ये सब खेला खेले हैं, तबे ब्राह्मण देवता के साहस भय जो हमसे इतना इस तरह बात करता है। तो लक्ष्मी जी कहीं हे ब्राह्मण देवता, ये तरह हम तोहरे घरे न चलब भोजन करे। तो ब्राह्मण देवता कहें फिर कैसे चलिए आप बतावें। कहें तू 16 दिन के लक्ष्मी जी के संकल्प लिया, व्रत के 16 दिन के व्रत के संकल्प लिया कि हम 16 दिन लक्ष्मी माता का व्रत करब। विधि विधान से 16 चीज सब चढ़ाओ और 16 दिन पूरा दिन व्रत रख के रात की चंद्रमा का अर्घ देवे। चंद्रमा का अर्घ देने के बाद लक्ष्मी जी का बोलोबे कि हे लक्ष्मी माता, हमारे घर में सदा सदा के लिए वास करा। हे लक्ष्मी माता, हमारे घर में सदा सदा के लिए वास करा। अर्घ दे के बाद जब ऐसे बोलोबे, तब तोहरे घर में लक्ष्मी का वास होए, तब तोहरे घरे में हम आओ। ब्राह्मण देवता समझ गए कि लक्ष्मी माता ही। वही दिन से फिर जैसे जैसे लक्ष्मी माता बताए इनका, वैसे ब्राह्मण देवता आए के 16 दिन के संकल्प लेहन। 16 दिन लक्ष्मी माता के विधि विधान से व्रत केहन, पूजा केहन। 16 दिन रात की चंद्रमा का अर्घ देहन। ओकरे बाद लक्ष्मी माता का बुलाइन कि हे लक्ष्मी माता, हमार पूजा संपन्न हो गई। आप जैसे जैसे बताए रही वैसे वैसे हम संकल्प लेके आज 16 दिन पूरा हो गया। अब हमारे घर में आप सदा सदा के लिए वास करें। लक्ष्मी माता उनके पूजा से प्रसन्न हो गई। 16 दिन का संकल्प लेके 16 दिन व्रत रखे रहें। वही दिन से लक्ष्मी माता प्रसन्न हो गए उनके ऊपर। प्रसन्न हो के उनके घर में हमेशा के लिए सदा सदा के लिए उनके घर में वास की। उनके गरीबता दूर हो गया। ब्राह्मण देवता के घर में धन लक्ष्मी खूब भरी गई और लक्ष्मी माता उनके घर में हमेशा हमेशा के लिए वास करे लगी। हे लक्ष्मी माता, जैसे गरीब ब्राह्मण के यहाँ तू वास की, उनके पूजा संपन्न की हूँ माता रानी। उनके पूजा 16 दिन के व्रत उनका पूरा भा माता रानी। ऐसे जे तुम्हारी 16 दिन के पूजा करे, व्रत करे, संकल्प लिए, सबके मनोकामना इसे पूरा करा। सबके घर में धन के वास करा, लक्ष्मी के वास करा माता रानी। बोलो लक्ष्मी मैया की जय। जय जे कहानी सुनावे, सबके घर में लक्ष्मी के वास रहा हमेशा हमेशा के लिए। जय लक्ष्मी माता की जय।